हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कंप्यूटर से संबंधित बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल के माध्यम से सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी कंप्यूटर से संबंधित पहली जो क्लास है वीडियो वो अपलोड कर दी है। और यदि किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखिए, हम इसमें बात करेंगे। और ये जो है पहली क्लास मैंने आपको दे दी है और ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे, मैंने इसमें पहला लिया है कंप्यूटर से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनके जो आविष्कार किसने किया है उसको लिया है। क्योंकि इससे आपका परीक्षाओं में जो है प्रश्न बनते रहते हैं और बनते ही आए हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें पहला है WWW, यानी कि पूछ सकता है कि WW का पूर्ण रूप क्या है या इसकी खोज किसने की है, इसका आविष्कार किसने किया है। ये आपका यूपी टेट में भी जो लेवल 2 है, यानी कि जूनियर स्तर की परीक्षा, उसमें आपका SST में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो WWW का जो पूर्ण रूप होता है उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और जो इसके आविष्कारक हैं वे टिम बर्नर ली जी हैं। तो दूसरा है हमारा, इंटरनेट का जनक कौन है। तो इंटरनेट के जो जनक है विंट कफ़र और बाफ काहन जी है, यानी कि विंट कफ़र और बाफ काहन जी है। इसके बाद देखिए, हमारे जो ईमेल के जनक हैं, यानी कि ईमेल के जो खोज करता है वे कौन हैं। इनका नाम है रेटा मिल्सन, या आप कह सकते हैं शिवा अध्यादुराई, यानी कि रेटा मिल्सन या शिवा अध्यादुराई जी, ये हमारे कौन है, ईमेल के खोज करता है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का जो जनक है ये हमारे जो है चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। और इन्होंने जो है सबसे पहले हमारा जो है एनालिटिकल्स यानी कि मशीन बनाई है, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब आपको पता चल गया है। और फिर इसके बाद है सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। तो हमारे ये हैं सैमुअल क्रे, यानी कि सैमुअल क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए, मोबाइल फ़ोन का सभी यूज करते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो जनक है वो जॉन एडवर्ड और फ्रेड मॉरिसन को कहा जाता है, यानी कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन के जनक हैं कौन है, जॉन एडवर्ड और फ्रेड मॉरिसन्स जी है, इनको कहा जाता है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर की जो प्रथम भाषा थी वो क्या थी। तो कंप्यूटर की जो हमारी पहली भाषा थी उसको फोर्ट्रान कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रथम आम प्रयोग का कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे आम प्रयोग में लाया गया था उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ENIAC इसका नाम है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें और अपने हाथों से नोट्स बनाएं, जिससे कि परीक्षा में आपका कुछ भी छूटे नहीं। और इसके बाद देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो परम पदम जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये तो हमारे जो थे महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद देखिए, जो हमारा कंप्यूटर से संबंधित विवरण है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपका सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, इस तरह के जो प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्यूटर से संबंधित विवरण, जैसा कि आप सभी से पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो जो ऐसे कंप्यूटर जो 500 एम फ्लॉप, यानी कि फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड की क्षमता से जो कार्य करते हैं उनको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो आप सभी को पता चल गया है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो 500 एम फ्लॉप फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड की क्षमता से जो कार्य कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर की जो गति की गणना है वो मेगा फ्लॉप में की जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की जो गति की गणना है वो किससे की जाती है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्या है आपका मेगा फ्लॉप में इसकी की जाती है। फिर देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका, आप सभी को पता है
कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है और इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो इसकी फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको, सीपीयू को। देखिए इसके बाद आगे हैं, मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ा है। देखिए कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होने वाले सभी कार्य किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा जो संपन्न कार्य होते हैं ये हमारे 3 प्रोसीजर है। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इसका क्या काम होता है? सूचनाओं का संग्रह करना होता है। फिर दूसरा है हमारा ALU, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसको कहते हैं। फिर तीसरा होता है CU, यानी कि इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो ये सभी हैं इसमें। इसके बाद देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है जॉयस्टिक क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं जो पर्दे पर संकेतों को घुमाने में जो मदद करता है उसको जॉयस्टिक कहते हैं। इसके बाद देखिए सर्वर क्या होते हैं? तो वह कंप्यूटर होता है यह जो वेब पेज को भंडारित करता है, यानी कि आपका सर्वर क्या होते हैं? तो ये एक तरह से ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेब पेज को भंडारित करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए URL, यानी कि आपने देखा होगा जब आप कोई सर्च करते हैं तो उसमें डॉट डॉट करके इस तरह से URL आपको दिखता है गूगल में। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको हम कहते हैं। और इसका देखिए क्या काम होता है? वांछित सूचना बताता है, यानी कि ये हमारे जो कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जो सूचनाएं होती है जो रह जाती है, यानी कि वांछित सूचना बताता है कंप्यूटर नेटवर्क की, जो हमारा नेटवर्क होता है उससे संबंधित ये है, वांछित सूचना बताने का ये काम करता है। इसके बाद देखिए DNS होता है आपका, इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम इसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए डोमेन नेम, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर का दिया गया नाम, यानी कि ये प्रत्येक जो कंप्यूटर है उसका दिया गया नाम है। यह भाषा नाम को अंकीय पत्ती में बदलता है, यानी कि जो ये भाषा नाम होता है उसको अंकीय पत्ती में बदलता है। आप देख सकते हैं प्रमुख डोमेन नेम है, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे COM आप लिखते हो, फिर NET NET GOV EDU ORG MIL IN.S आदि, यानी कि इस तरह के जो होते हैं इनको डोमेन नेम के जो ये आपके एग्जाम्पल है। और देखिए दूसरा इसमें इन्होंने बताया है जैसा कि इसमें अधिकतर जो कैरेक्टरों की संख्या होती है वे 64 होती है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, इस तरह के जो बनने वाले कैरेक्टर हैं वो हमारे कितने हो सकते हैं? अधिकतम 64 होते हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं इंटरनेट के आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, यानी कि जो इंटरनेट के आवश्यक उपकरण हैं जैसे आपका PC हो गया, मॉडेम हो गया, संचार माध्यम हो गया, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, यानी कि ये सभी क्या है? इंटरनेट के आवश्यक उपकरण हैं जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए वेब ब्राउज़र क्या है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो www से सूचना प्राप्त करता है और देता है, यानी कि वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यानी कि www से सूचना प्राप्त करता है और उसको देता है। यानी कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे मोजिला आपका होता है और आपका फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम आपका होता है आदि। इस तरह का क्या है? ये सभी एक वेब ब्राउज़र हैं। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका पूछा जाता है तो विभिन्न प्रभागों में निश्चित समय पर, यानी कि जो विभिन्न प्रभाग हैं उसमें निश्चित समय पर कार्यरत होने, आदेश देने व परस्पर तालमेल करने का जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है UNIX DOS, यानी कि विंडोज़ आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? आप सभी को पता होगा, आप यूज भी करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइटों का, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? यानी कि व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थाओं को आपस में जोड़ने वाली दूर संचार प्रणाली होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है तो व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थाओं को आपस में जोड़ने वाली जो दूर संचार प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं आपके लिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक आपका हो गया, आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ट्विटर हो गया, आर्कुटिक हो गया, यूट्यूब देखिए आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। लिंक्डइन हो गया आपका, ब्लैक हो गया और आपका चैट आदि हो गए। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर में केवल 2 अंकों यानी कि 0 व 1 के द्वारा गणना करने की जो प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में केवल 2 अंकों यानी कि कौन से वे 2 अंक है? 0 और 1। यानी कि अब आप देख सकते हैं यानी कि कंप्यूटर में केवल 2 अंकों 0 व 1 या 0 या 1 के द्वारा गणना करने की जो प्रणाली है उसको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। फिर देखिए एक आपसे पूछा जाता है कि बग क्या होता है? तो कंप्यूटर के द्वारा किसी प्रोग्राम में जो त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको बग कहा जाता है। या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कंप्यूटर में त्रुटि प्रोग्राम होने वाली का मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम की जाने वाली क्या है? यानी कि अगर आपसे कंप्यूटर में कार्य करते समय कोई गलती हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बग कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया है। इसके बाद देखिए लैन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि लैन क्या होता है? तो इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, हम इसको कहते हैं। इसका पूर्ण रूप है, आप इसकी देखिए परिभाषा देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस बिल्डिंग, विश्वविद्यालय या घर तक सीमित रहता है और मॉडेम का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कंप्यूटर से संबंधित, जो कि आपका सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जिससे कि आपका परीक्षा में पर्सन बनने की पूरे संभावना है। और ये हमारी जो थी आज कंप्यूटर से संबंधित सेकंड वीडियो थी। और जो भी आगे इसमें क्वेश्चन आपके छूट गए हैं या बच गए हैं उसको भी हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें कमेंट भी करें जो भी आपकी समस्या है। और जो भी आप पढ़ते हो लिखते हो उसको अपने हाथों से नोट्स बनाएं अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो जल्दी ही आपके याद हो जाती है और आप फिर उसको लंबे समय तक भूल नहीं सकते हो। तो आप सभी अपनी तैयारी को बनाए रखें, जिससे कि आपका जो भी सपना हो जल्द से जल्द पूरा हो और आपको एक सरकारी सीट मिले। तो आई होप मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू।